मुकेश दलाल नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए, क्योंकि आज के स्टार तो यही साहब हैं। दोस्तों, बीजेपी के सांसद मुकेश दलाल, मौजूदा सांसद, मतलब 2024 की लोकसभा के इलेक्शन के सांसद, मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसे सांसद जो 4 जून से पहले ही सांसद बन गए। मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रही और ना ही कोई झूठी खबर बता रही हूं, क्योंकि यही तो खबर आई है, इसीलिए तो ये साहब आज स्टार है। दोस्तों, इससे पहले मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताया कि कैसे गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सारे के सारे कैंडिडेट्स ने अपने नामांकन वापस ले लिए और कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया। तो जो बीजेपी के उम्मीदवार थे मुकेश दलाल, उनको निर्विरोध चुन लिया गया। यानी कि देश के बाकी सांसद चुनाव लड़ते रहे, मुकेश दलाल की सीट से तो मुकेश दलाल को कंपटीशन देने वाला कोई मिला ही नहीं, इसीलिए मुकेश दलाल बीजेपी सांसद बन गए। बहुत जल्द उनको सर्टिफिकेट भी चुनाव आयोग दे देगा। लेकिन अब दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आरोप ये कि अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए बीजेपी ने मैच फिक्स किया। तो क्या वाकई में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को निर्विरोध जितवाने के लिए 4 जून के इंतजार से पहले ही मैच फिक्स करके आज ही सांसद बना लिया? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने क्रोनोलॉजी डिस्कस की है। देखिए उनकी लंबी चौड़ी क्रोनोलॉजी। उन्होंने कहा है, लोकतंत्र खतरे में है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सूरत जिला अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुभानी का नामांकन रद्द कर दिया। कारण 3 प्रस्तावों को हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताई गई। यानी कि जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो उनको टक्कर दे रहे थे, मुकेश दलाल को, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। कुछ इसी तरह कारण बताकर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक यानी कि डमी उम्मीदवार सुरेश पड़साला के नामांकन को भी खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के रह गई। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले ही 22 अप्रैल यानी कि आज सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार को निर्विरोध जिता दिया गया। दोस्तों, जयराम रमेश आगे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अन्याय काल में एमएसएमई मालिकों और व्यवसायियों को परेशानी एवं गुस्से को देखते हुए भाजपा इतनी बुरी तरह से डर गई है कि वो सूरत लोकसभा में मैच को फिक्स करने का प्रयास कर रही है। इस सीट में वे लोग 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है जयराम रमेश का कि जीएसटी और कोरोना के बाद यहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी थे, एमएसएमई व्यापारी थे, वो बीजेपी को लेकर काफी नाराज थे और ये बीजेपी के गढ़ की सीट रही है, ये सुरक्षित सीट रही, मतलब एक तरह से बीजेपी के लिए एक सेफ सीट रही है। लेकिन बीजेपी को इस बात का अंदाजा था कि इस बार उसको जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जयराम रमेश, यानी कि जयराम रमेश के कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि उसकी दुर्गति होती इस सीट में। ये सीट वो हार रही थी, इससे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द करवा दिया गया, डमी उम्मीदवार का भी नामांकन रद्द करवा दिया गया और जो बाकी उम्मीदवार बचे थे दूसरी पार्टियों के, उनको मतलब उन्होंने खुद ही अपना नामांकन वापस ले लिया। हमारा चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सब कुछ भयंकर खतरे में है। मैं दोहरा रहा हूं, यह हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कहकर अपनी बात खत्म की जयराम रमेश ने। सूरत में बीजेपी के सांसद के निर्विरोध सांसद बनने पर राहुल गांधी ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, कि देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। और इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने आज चुनाव आयोग में शिकायत भी की। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ, एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को
नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफ़ेक्ट करता हूँ या इनको इफ़ेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की।